नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया हैं जिन्होंने लोजपा को त्यागपत्र दिया है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने लोजपा क्यों छोड़ा है। सर, आपने लोजपा क्यों छोड़ा है? देखिए, लोजपा छोड़ा क्योंकि अभी मेरी मानसिकता काम करने की थी नहीं। और लोजपा में तो मैं आया था, आपको मालूम है कि मैं 30-32 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा और कुछ गलतफहमियां किसी कारण बस ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। एक बार तो मैं टिकट लौटा भी दिया था, आप लोगों को पता ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के कहने पे, क्योंकि नड्डा जी से भी हमारे बहुत पुराने संबंध है। युवा मोर्चा में मैं उन्हीं के साथ काम शुरू किया था और मैं कोई राजनीति करने तो दिल्ली गया नहीं था, मैं तो जेएनयू में अपना पढ़ाई करने गया था, बाहर जाना, कंपटीशन की तैयारी करना। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी, मैं राजनीति में आ गया। और जहाँ तक बात लोजपा का है, तो लोजपा को तो मैंने धन्यवाद दिया कि चलो उस परिस्थिति में जब मुझे टिकट नहीं मिला तो इनके सिंबल पर मैं चुनाव लड़ा। लेकिन मैं देखा कि मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जस्टिस कर नहीं सकता अभी मेरी काम करने की। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं लीव ले रहा हूँ और मेरा ये त्यागपत्र ही समझिए, क्योंकि मैं अभी काम करने के मूड में नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने लोजपा छोड़ा, क्योंकि आगे अभी प्लानिंग आगे की करनी है। देखिए, मेरा कंसर्न, सच आपको बताएं कि हम लोग भी यही सोच करके आए थे। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी बिहार की स्थिति खराब थी, जब हम लोग होश संभाले और राजनीति में आए तब भी बिहार की क्या स्थिति थी आपसे छुपा नहीं है। 15 सालों और 15 सालें उसमें हुआ क्या, आप देखो। 90 के पहले हम उसी गांव के स्कूल के पढ़े हुए हैं। 90 के पहले तो जयप्रकाश के चेलों की सरकार नहीं थी। ये तो ईमानदारी का बिगुल बजा करके आए थे 90 के बाद। और 90 के पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ा, वहाँ से इंजीनियर भी पैदा होते थे, आईएएस भी या डॉक्टर भी, और मेरे जैसे जेएनयू में लोग भी गए। आज उस स्कूल से एक चपरासी नहीं पैदा होता है। ये है बिहार का विकास। तो 30 सालों में जो शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, ये अच्छा नहीं हुआ। चिराग पासवान इन्हीं मुद्दों के साथ हाँ हाँ, उतरे थे। वही बता रहे हैं, ये अपील भी किया हम लोगों को। दूसरा, मैं आता हूँ देखो किसान परिवार से। मेरा कंसर्न था, अभी प्रधानमंत्री जी का जो बिल आया है किसान बिल, मेरा कंसर्न ये था बिहार में कि एमएसपी की बात चल रही है, पैसे तो केंद्र सरकार देती है, प्रधानमंत्री के थ्रू, केंद्र सरकार के थ्रू कहाँ आता है पैसे, आता है एफसीआई के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना होता है। आप बिहार का एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ विकास की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी 2005 में बने, उसके पहले जंगल राज जो कहा जाता था, तो बात सही थी कि 5 में बनने के बाद वही अधिकारी बिहार को संभाल लिए, विकास के रास्ते पर भी बिहार चला। लेकिन बाद में भटकाव आ गया, आज भी मुख्यमंत्री वही हैं 15 साल बाद भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि कोई चीज़ें कंट्रोल में तो आ नहीं रही है। अपराध देखो कंट्रोल में नहीं रहा, उस समय तक कंट्रोल में आ गया था। योगी जी के आते यूपी में अपराध कंट्रोल में आ गया। तो ये रुतबा होना चाहिए, धमक होनी चाहिए सरकार की, जो दिख नहीं रहा है। क्या आप भाजपा में जाएंगे क्या? अभी तो तय नहीं हुआ है कहाँ जाएंगे, अभी तो बात होगी, अभी आगे तय करेंगे रणनीति। मैं जो आपको बतला रहा था कृषि पे, अब देखो बिहार में पिछली साल, ये सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूँ, 60 लाख मेट्रिक टन धान चाहिए था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें 36 लाख मेट्रिक टन राइस इन्होंने बांटा, 20 लाख मेट्रिक टन गेहूँ। तो बिहार में पैदा हुआ 1 करोड़ मेट्रिक टन, तो 60 लाख भी खरीद लेते तो ये पैसे किसानों के पॉकेट में जाते, किसान खुशहाल हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, मात्र 20 लाख मेट्रिक टन खरीदाया। तो मेरा कंसर्न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम को ठीक करे, उससे किसानों का भी भला होगा, आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कहोगे कि ये होगा कैसे, हो रहा है, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में देखो शिवराज सिंह चौहान ने तो आज पंजाब को भी बीट कर दिया, 129 लाख मेट्रिक टन उन्होंने गेहूँ खरीद लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, वहाँ के 105 लाख मेट्रिक टन धान पैदा हुआ, सुनिएगा, और 92 लाख मेट्रिक टन खरीद लिया। ये पैसे तो किसानों के पॉकेट में गए, वो भी 2500 रुपये पर क्विंटल। तो सरकार की इच्छा शक्ति सही हो तो बिहार का विकास हो सकता है। देखो नदियाँ बिहार में, पूरे मिनरल्स बिहार में थे, बिहार को सबसे समृद्ध स्टेट माना जाता था। तो इसलिए बिहार के लिए करना है, अब आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे करना है। कहीं दूसरी जगह बात चल रही है, खबरें जो देखिए, निकल के हमारे आ रही जैसे हैं। लोगों को बात करने की क्या ज़रूरत है, और बात चले और न चले, बात चले तो फिर देर क्यों होगी। अभी अभी चुनाव हुआ है, अभी लोग प्लानिंग बना रहे हैं, अभी ऐसी कोई मेरी बात नहीं हुई है।
और मैं बात किया भी नहीं। मैं जब अपने क्षेत्र गया, लोगों की का था कि भाई उस समय भाजपा लोजपा एक ही था, उन लोगों के दबाव से ही मैं चुनाव लड़ा। अब लोगों को लगा कि इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैंने छोड़ दी पार्टी। ये थे हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया, जिन्होंने बताया कि इन्होंने लोजपा ज्वाइन किया था चुनाव लड़ने के लिए और इन्होंने पहले भी कई बार चुनाव लड़े। और भी अपडेट्स देंगे बढ़िया न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।